गौसे आज़म बाद नमाज असर सैर करने के लिए निकलते हैं। दरिया दिजला के करीब पहुँचते हैं। दरिया दिजला के करीब पहुँचे तो क्या देखते हैं कि खातून ज़ारो कतार रो रही है, अपने आँखों में दर्द लिए है, उसकी आँखों से अश्क जारी हैं। इस तरह अश्क जारी है कि उसके आँखों को गौसे आज़म ने पढ़ लिया कि आखिर इतने दर्द भरे अंदाज में क्यों रो रही है। गौसे आज़म ने पूछा कि ऐ खातून क्यों रो रही हो, क्या वजह है जो आज तुम यहाँ बैठ करके रो रही हो, किस वजह से तुम यहाँ बैठे रो रही हो। गौसे आज़म से वो खातून कहने लगे कि ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें आपको दखल अंदाज़ी करने की कोई बात नहीं है। कहा कि ये मेरा पर्सनल मामला है, कोई बात नहीं है। कहा नहीं बताइए, जिस जो है दर्द भरे अंदाज में आप रो रही हो, जिस दर्द भरे अंदाज में आप रो रही हो और जिस दरिया को अपना रोना सुना रही हो, वो दरिया तुम्हारा रोना नहीं सुनने वाली है। वो ये दरिया तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने वाली नहीं है। वो दरिया तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं लगाएगी। कहा कब से तुम रो रही हो। कहा मैं 12 साल से यहाँ पर आकर के बैठ करके रोती हो चली जाती हो। कहा कि 12 साल से तुम्हारे दर्द भरे अंदाज को इस दरिया ने सुना। कहा नहीं। कहा फिर क्या वजह है जो तुम रो रही हो। कहा कि आखिर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुमसे बता दूं, क्योंकि आज से 12 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ, दरिया के किनारे बैठ करके अपने दर्द गम का इजहार करती हूँ। मैं फोड़ फोड़ करके रोती हूँ। हर आने जाने वाला आ रहा है जा रहा है, लेकिन मुझ दुखियारी से अभी तक के किसी ने ये नहीं पूछा है कि ऐ खातून तू क्यों बैठी रो रही है, ऐ खातून क्या वजह है जो आज तुम बैठी यहाँ रो रही हो। लेकिन गौसे आज़म ने पूछा, क्यों न पूछे, वो हर किसी की दस्तगीरी फरमाया करते थे, हर किसी की दस्तगीरी फरमाते थे। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, उस औरत ने कहा कि ऐ बेटा आज 12 साल हो गए, मेरे बेटे की बारात इस दरिया से उस पार गए थे और उधर से वापस हो रहे थे, तो मेरे बेटे के साथ जो बाराती थे, मेरी बहू और मेरा बेटा इस दरिया में गर्क हो गए हैं, यानी डूब गए हैं। एक ही मेरे बुढ़ापे का सहारा था, एक ही मेरे बुढ़ापे का चैन था, एक ही मेरे दिल का सुरूर था, वो इस दरिया में डूब गया है। आज 12 साल से अपने दर्द का इजहार करने के लिए चली आती हो, इस दर्द में चली आती हूँ कि चल करके रो लूँगी, थोड़ा सा मेरा दर्द हल्का पड़ जाएगा। रोने के लिए रो रो करके रोने के लिए मैं चली आती हूँ। कहा कि कोई दर्द या तुम्हारे दर्द भरे अंदाज को सुनने वाली नहीं है। गौसे आज़म ने जब सुना तो गौसे आज़म का कलेजा दहल गया और दरियाए रहमत जोश में आई। परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाथों को बुलंद किया। मौला 12 साल पहले इस दरिया से एक बारात गए थे, वापस आने में उसके साथ जो बाराती थे, नई नवेली दुल्हन थे, वो दूल्हा था, इस दरिया में डूब गए हैं। मौला मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि उस जो है डूबी हुई कश्ती को और बारात को तू वापस कर दे। मौला ताला से गौसे आज़म तबादला फरमाने लगे। गौसे आज़म से मौला ताला इरशाद फरमाता है, ऐ अब्दुल कादिर तुम्हें मालूम नहीं है जिन बारातियों की तुम बात कर रहे हो, जिस कश्ती की तुम बात कर रहे हो, उन बारातियों को मछलियों ने निगल लिया है, उन बारातियों को मछलियों ने निगल लिया है। उनकी हड्डियां भी अब सलामत नहीं है, नीचे समंदर की तह में वो हड्डियां दब गई हैं, अब उनको वापस करना नामुमकिन है, अब वो नहीं वापस हो सकते। गौसे आज़म ने कहा, मौला ताला तेरा बेटा अब्दुल कादिर तुझसे इल्तिजा कर रहा है, जो मौला माँ के पेट में एक खून के कतरे से, एक जो है कतरे से बच्चे की विलादत कर सकता है, माँ के पेट में खून के कतरे से बच्चा को जो है बच्चे को जन्म दे सकता है, जो मौला सारी कायनात का निज़ाम चला सकता है, उस मौला का क्या कहना, उस मौला के रहीमी का क्या कहना। वो मौला चाह ले तो जो है मिनटों में वो डूबी हुई कश्ती वापस आ सकती है। मौला
मैं तेरी रहमत का वास्ता मांगता हूँ मौला, मैं तेरी रहमत का वास्ता दे रहा हूँ मौला, उस कश्ती को वापस कर दे। कसम खुदा की अभी गौसे आजम के हाथ मौला की बारगाह में बुलंद ही थे कि डूबी हुई कश्ती तैरने लगी और पूरी कश्ती के लोगों ने सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद करना शुरू कर दिया। गौसे आजम अपने हाथों को जो है बुलंद किए हैं, खुदा का शुक्र अदा किए हैं। इधर पूरी की पूरी कश्ती कलमे शहादत पढ़ रही है, उधर बुढ़िया का चैन जो बेचैन था उसका चैन जो बेचैनी में के आलम में गुजर रही थी उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। उसके आंखों से खुशी के अश्क निकलने लगे और गौसे आजम के कदमों में झुक करके कहने लगी कि आप तो बहुत बड़े बहुत बड़े अल्लाह के मुकर्रम बंदे हो, सबसे पहले मुझे दाखिले इस्लाम कीजिए। गौसे आजम के इस करामत पर जब एक शायर की नजर पड़ती है तो कहता है कि 12 बरसों का डूबा मिला, 12 बरसों का डूबा मिला, आज दूल्हा दोबारा मिला। गौसे आजम ने कहा कि खातून देखो तुम्हारी डूबी हुई कश्ती वापस आ रही है, देखो आ गए तुम्हारी नई नवेली दुल्हन आ गई है, तुम्हारे जो है बेटे के साथ डूबी हुई तुम्हारे बेटे के साथ जो डूबे हुए बाराती थी वो भी वापस आ गए, अब क्या चाहती हो? औरत ने कहा अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं क्या करूंगी, अब तो मैं चंद दिन की मेहमान हूँ। गौसे आजम ने कहा कि आखिर चाहती क्या हो? क्या तुम वो जिंदगी चाहती हो जो तुम्हारी पिछली 12 साल गुजर चुकी है? लो मैं तुम्हारी उस जिंदगी को भी वापस करता हूँ। कसम खुदा की गौसे आजम ने उसकी 12 साल जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ किया। मौला ताला ने उस बुढ़िया की जो 12 साल जिंदगी गुजर चुकी थी, जो 12 साल उसके दरिया के किनारे रोने में गुजर गए थे, अल्लाह ने उस जिंदगी को भी वापस कर दिया और उसकी 12 साल की जिंदगी को बढ़ा दिया। जब गौसे आजम की ये शान है तो मेरे नबी की शान क्या होगी? शायर कहता है जब उनकी गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, ये है गौसे आजम की शान अता। अगर शान अता बयान करने पर आ जाए इंसान तो सारी रात ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुक़द्दस जो है बारगाह है, मुक़द्दस बारगाह में आप जानना चाहते हैं, इलाहाबाद में एक बुज़ुर्ग की मज़ार शरीफ है, मुनव्वर अली शाह अलैहिर्रहमा। मुनव्वर अली शाह अलैहिर्रहमा जो गौसे आज़म के रिश्ते में मामू लगते हैं, आज भी उनकी मज़ारे पुरअनवार जो है हमारे और आपके नज़रों के अंदर मर्द खलाइक बनी हुई है। आज लोग उनकी जो है ज़ियारत करने के लिए लोग जाते हैं। मुनव्वर अली शाह गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हैं और अपने दिल के अंदर ये सोच रहे हैं, या अल्लाह। मुनव्वर अली शाह सोचने लगे, या अल्लाह आबे हयात होता क्या है, ये आबे हयात क्या होता है? लग रहा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पी लिया है तो अभी तक ज़िंदा हैं। आखिर आबे हयात होता क्या है? तो गौसे आज़म ने कहा कि मुनव्वर अली आबे हयात जानना चाहते हो कि क्या होता है? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि आबे हयात क्या होता है। जो मेरे वज़ू से कतरात टपक रहे हैं ये आबे हयात से कम नहीं है। आओ मेरे वज़ू से जो कतरात टपक रहे हैं इसे तुम पी लो। मुनव्वर अली शाह जाते हैं, 1 चुल्लू पीते हैं, 2 पीते हैं, 3 पीते हैं, 4 पीते हैं, 5 पीते हैं, 6 पीते हैं, यहाँ तक के 7 चुल्लू पीते हैं। 8वीं बार बढ़ाया, कहा खबरदार बस करो वरना तुम्हें बुढ़ापे की तकलीफ़ सताएगी, बुढ़ापे की तकलीफ़ तुमको बहुत सताएगी, बुढ़ापे की तकलीफ़ को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मुनव्वर अली शाह जब अपने हाथों को बंद किया गौसे आज़म ने फरमाया, मुनव्वर अली तुम्हारी उम्र को अल्लाह ताला ने 700 बरस की कर दिया है। अल्लाह ने तुम्हारे उम्र को 700 साल की कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये गौसे आज़म की शान है। जब मेरे इमाम
आवाम की नज़र इस हदीस मुबारका पर पड़ती है तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जब गौसे आज़म के जो है वज़ू के कतरात का ये आलम है तो मेरे नबी के तलवों का धोवन का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये गौसे आज़म की शान है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला ताला जो हमने बोला है उस पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरे ख़ानदान वालों को, मेरे दादी दादा, मेरे माँ बाप को अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आप तमामी मुसलमान अहले सुन्नत पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि इस महफिल को अपने बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको इसका अज्र दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।